Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT सिलचर आसाम का तरफ से ITI पास डिप्लोमा पास BE BTech और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आ गया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग पोजीशन में। और आप देख सकते हैं जितना भी पोस्ट है टोटल 13 अलग अलग पोस्ट है। इसमें BE BTech ITI पास डिप्लोमा पास और 12th पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए जो लेवल स्केल आप लोग का रहेगा लेवल 14 और ये आपका डेपुटेशन में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए आप लोग का लेवल 14 में सैलरी मिलेगा और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। बाकी आप देखिए जितना भी पोस्ट है सब आप लोग का डायरेक्ट परमानेंट रिक्रूटमेंट है। अगर टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन का बात करते हैं जिसमें 12th पास स्टूडेंट, ITI पास स्टूडेंट, डिप्लोमा पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन में टोटल 14 सीट है और टेक्नीशियन में टोटल 28 सीट है। और बाकी अब देखिए जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट में भी इसका बाद डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में भी ये सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट में 23, जूनियर इंजीनियर में 6 सीट, इसके बाद SAS असिस्टेंट में 2 सीट है। तो इन सभी पोस्ट में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं डिप्लोमा और ITI स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 109 सीट है। और इसका बाद अगर बात करते जो डिप्लोमा और ITI स्टूडेंट के लिए एक्चुअली रिक्रूटमेंट है, सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर का बात कर लेते हैं। इसके लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन BE BTech या MSc होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड से, अदरवाइज MCA डिग्री विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड से आप लोग का होना चाहिए 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल। ओके। और इसका बाद देखिए आप लोग का इसमें बोला है एम्प्लॉई ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग टेक्निकल असिस्टेंट SG2 एटलीस्ट 5 ईयर्स और टेक्निकल असिस्टेंट SG1 विथ ग्रेड पे 5400 इन पेमेंट टू विथ 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो बोला है वो अगर आप लोग के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट आपको दिया गया है 35 ईयर्स तक। टेक्निकल असिस्टेंट इसमें आप देखिए फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट ग्रेड में BE BTech MCA कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है। अदरवाइज फर्स्ट क्लास डिप्लोमा स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस से भी फॉर्म फिलअप आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज मास्टर डिग्री इन साइंस अगर आप लोग का है और इसमें 50% मार्क्स है तब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट 30 ईयर्स तक दिया गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं BE BTech सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद SAS असिस्टेंट, इसमें देखिए बैचलर डिग्री आप लोग का होना चाहिए। इसका बाद जो पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन, इसके लिए आप लोग का टोटल 4 अलग अलग क्वालिफिकेशन बोला है। इसमें से किसी एक क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। जैसे आप देखिए सीनियर सेकेंडरी 10th+2 विथ साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब अगर आप लोग 10th+2 सीनियर सेकेंडरी पास किए हैं, जो आप लोग का इंटरमीडिएट होते हैं वो अगर आप पास किए हैं उसमें अगर आप लोग का साइंस स्ट्रीम में 60% मार्क्स था तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड क्वालिफिकेशन देखिए 10th+2 मतलब आप लोग का इंटरमीडिएट होना पड़ेगा किसी भी ब्रांच से, ऐसा नहीं कि साइंस से होना पड़ेगा। तो किसी भी ब्रांच से आप लोग का होना है 12th पास और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। और ITI कोर्स आप लोग का 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन का ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अदरवाइज सेकेंडरी मतलब 10th सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए। 10th में 60% मार्क्स कंपलसरी है, उसका साथ ITI सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए अप्रोप्रिएट ट्रेड में। अदरवाइज आप लोग का डायरेक्ट डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल ड्यूरेशन का, जो भी आप लोगों का रेलिवेंट ट्रेड से आप लोग का बोला है। ठीक है। अपर एज लिमिट 33 ईयर्स दिया गया है। इसका बाद देखिए टेक्नीशियन का अगर बात करते हैं इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है जैसे सीनियर टेक्नीशियन का मैं आप लोगों को बताया हूँ। इसमें जस्ट अपर एज लिमिट 27 ईयर्स तक रहता है, बाकी सब कुछ इसमें सेम टू सेम वही होता है। ठीक है। तो इसका बाद नीचे देखिए इसमें आपको बोला नंबर ऑफ जो पोस्ट है टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकते कम भी सकते। कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ऐसा नहीं है। इस हर वैकेंसी में ऐसा लिखा रहता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कभी भी डिपार्टमेंट चाहते हैं तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसका बाद आप देखिए एज रिलैक्सेशन SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट को जो रूल का हिसाब से मिलता है वैसे आप लोग को मिलेगा। और इसका बाद देखिए एज लिमिट एज पर 7th
जुलाई 2023 का हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें भी आप लोगों को दिया गया है, और ये आप लोग को फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके ऑफलाइन भेजना भी पड़ेगा। और फॉर्म फिलअप का फीस 1000 रुपीज़ है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट को 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, और ये भी आपको SBI कलेक्ट से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो SBI कलेक्ट से पेमेंट करने के लिए इस लिंक पे जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप तो क्लिक ऑन सिलेक्ट बैंक कलेक्ट, उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना आसाम। इसके बाद आपको टाइप ऑफ कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका बाद आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन का जाएगा। ऑनलाइन फी कलेक्शन अकाउंट NIT सिल्चर आपको करना है। इसका बाद पेमेंट कैटेगरी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023। इसके बाद आपको नेसेसरी जो भी डिटेल्स रहेगा वो फिल करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले जितना आपको पेमेंट का फीस बोला है। इसका बाद देखिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट दिया गया, जो नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2023 ऑफिशियल साइट पर आया है, और इसका 10 दिन तक आपको दिया गया, मतलब 17 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। और 17 दिन आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है फॉर्म को भेजने के लिए, मतलब 24 जुलाई 24 जुलाई तक आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के लिए 17 तारीख लास्ट डेट है। और अगर आप लोग ऑफलाइन भेजना चाहते हैं, आप लोग को तो ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन भेजने के लिए लास्ट डेट है 24 जुलाई 2023 तक। ठीक है, तो ऑफलाइन भेजने के लिए आप देखिए जो भी आप लोग का ऑफलाइन का जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको प्रिंट आउट करके जितना भी आप लोग का रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का थ्रू आपको पटना भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजना है? द रजिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर पोस्ट सिलचर 788010 आसाम, और ये आपको भेजना पड़ेगा 24 जुलाई से पहले। ठीक है, और उस हम शाम 5 बजे से पहले आपको भेजना पड़ेगा। इसका बाद देखिए आप लोग को क्या क्या भेजना है। इसका बाद जो आपका ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भेजना है। इसका बाद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बाद कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन स्लिप डिपॉजिट, मतलब जो आप लोग पेमेंट करेंगे वो आपका पेमेंट स्लिप आपको भेजना पड़ेगा। NOC अगर आप लोग के लिए एलिजिबल है, या विजिलेंस क्लियरेंस अगर आप लोग किसी भी जगह में जॉब कर रहे हैं तो NOC या विजिलेंस क्लियरेंस भी आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था टोटल इसका रिक्रूटमेंट का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।